नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नया हमारा गोल होना चाहिए और तैयारी किस तरह से करनी है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम वो रणनीति समझने वाले हैं जिससे हम जून 2025 में अपना यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की रणनीति, दोनों की स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा डिटेल में हम पेपर 2 में जाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्यारा सब्जेक्ट कॉमर्स। उसमें थोड़ा डिटेल में जाके हम समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, किस किस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। और ये रणनीति आपको अभी नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और लास्ट में जब एग्जाम होगा जून 2025 में तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाने वाला है और नया वर्ष कुछ नई खुशियां आपके लिए, नए सौगात आपके लिए लेके आना है और जीआरएफ में सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो जल्दी से आ जाइए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह से हमें यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। पेपर 1 और पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। देखो, पेपर 1 का सिलेबस है आपके लिए, पेपर 2 है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों की तैयारी आपको करनी है, दोनों से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं सबसे पहले पेपर सिलेबस की, जो कि हमारा पेपर है 2, ठीक है। पेपर 2 का जो सिलेबस है आपका कॉमर्स का, उसमें आपकी 10 यूनिट दे रखी है। कितनी यूनिट है प्यारे साथियों? 10 यूनिट है। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट है टोटल। आपके पेपर 2 में जब एग्जाम आपका होगा, हाँ जी, कितने आपके एमसीक्यू आपके कितने पूछे जाएंगे? तो आपके टोटल एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर 2 से रिलेटेड आपके, हाँ जी, 100 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन आपका, है ना, कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स। तो लगभग आपका कितना हो गया? 200 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, 200 अंक की मैं बात कर रहा हूं। तो 200 अंक का आपका सिलेबस है, 200 मार्क्स का आपका सिलेबस है। जो सिलेबस आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, तो फोकस रखना है आपको आपके सिलेबस के ऊपर कि हमारा सिलेबस क्या है। तो मैंने यहाँ पे 10 यूनिट आपकी लगा दी है, ठीक है। ये 10 यूनिट है आपकी। फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम है, बैंकिंग फाइनेंस है, मार्केटिंग लीगल एस्पेक्ट है 9वीं में, और 10वीं में है आपके इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये 10 यूनिट का सिलेबस है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा डिटेल। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना है, पूरा सिलेबस अच्छे से खंगाल लेना है, ठीक है। चाहे एक दिन लग जाए आपको, सारे टॉपिक आपको, सब टॉपिक आपको डिवाइड कर देने हैं, है ना। और देखना है आपको कि इस सिलेबस में से, इन यूनिट्स में से आपको क्या, आपको यूजी पीजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से आते हैं और कहां पे आपका वीक पॉइंट है, आपको सीखना क्या है आप, है ना। इसकी यूजीसी नेट की जीआरएफ तैयारी करनी है तो कुछ आपको टॉपिक बहुत बेहतर आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। जो नहीं आते उनको अच्छे से मार्क कर लेना है, उनके ऊपर आपको मेहनत करनी है। और अगर आपकी तैयारी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है और आप पहले यूजी पीजी, आपका बेस अच्छा नहीं है, तो सिलेबस को अच्छे से समझ ले, है ना। सिलेबस समझना सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है आने वाले इन 4 महीनों में, 5 महीनों में, क्योंकि हमारा अब जून 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है जो कि 10 यूनिट में डिवाइड है और एग्जाम में इसमें से आपके लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 2 अंक का होगा, 200 अंक के हो गए। तो सर एक क्वेश्चन बनता है कि सर हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, तो लगभग आप मान सकते हो, क्योंकि देखो पैसे जाते हैं हमारे, 2 पैसे जाते हैं, तो जिसमें से पैसे आ जाता है आपका, वो यूनिट का वेट बढ़ जाता है। लेकिन आप एवरेज अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप ये ले सकते हो कि हर यूनिट का वेट आप इक्वल ले सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हर यूनिट का वेट आप क्या ले सकते हो? इक्वल ले सकते हो। चलिए, तो इसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। देखो, हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे? देखो, हमारे लिए पेपर 1 भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और पेपर 2 भी, दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर 2 है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं आपके साथ, हाँ जी, कॉमर्स सब्जेक्ट की, जो पेपर 2 है और पेपर 1 है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप वेटेज किसको ज्यादा देंगे? तो आप सिलेबस चेक करो, सिलेबस चेक करके आप ये देखिए कि किसमें से आपको क्या आता है। तो वैसे अगर अंकों के हिसाब से आप देखो तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे
और 2 अंक का आपका क्वेश्चन होगा तो लगभग आपके 100 मार्क्स यहां पर आते हैं। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 1-2 अंक का होगा तो यहाँ पे 200 मार्क्स आते हैं। और अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, अब ये 300 नंबर की तैयारी आपको करनी है, तो इस तरह से हम इसको टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि हम पेपर 1 ले सकते हैं लगभग कितने घंटे लिखे हम कि कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली इसको पढ़ना है। 2 से 3 घंटे आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। मिनिमम आप इसे 2 घंटा दीजिए, इससे ज्यादा आप 3 घंटे भी इसे आप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस यूनिट में पेपर 1 का जो सिलेबस है थोड़ा कमजोर है, वीक है, तो आप इसे 3 घंटे भी समय दे सकते हैं। पेपर सेकंड क्योंकि वेटेज ज्यादा है, अगर अंकों के हिसाब से देखोगे तो वेटेज ज्यादा है, तो वेटेज ज्यादा है तो कॉमर्स को हम थोड़ा यहाँ पे समय ज्यादा दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समय आपके लिए लिया है, ठीक है। हमको एवरेज जो समय देना है वो लगभग मिनिमम 4 घंटे है, इससे ज्यादा आप इसमें 6 घंटे तक आप इसमें दे सकते हैं, है ना। 4 से 6 घंटे अपना रूटीन सेट करें। यानी कि अगर हम यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हमको सिलेक्शन चाहिए, हालांकि घंटों में हम कहते हैं क्योंकि हमारा लेवल ना अब थोड़ा बढ़ चुका है ना। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो जब इतने बड़े एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, इतने बड़े ओहदे की जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए घंटे मायने नहीं रखते। क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूं, कई टीचर भी एडमिट करते हैं कि आर्ट्स नहीं होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, बस दीवार पे चिपका दिया टॉपिक, भाई ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक, चाहे कम लगे समय चाहे ज्यादा लगे, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास एक बेस होना चाहिए कि क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है, लेकिन एक टारगेट तो होना कि डेली यार इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है ना। 8 घंटे पढ़िए, 10 पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं बहुत बेहतर है आपके लिए, लेकिन पर्याप्त सोएं भी, खाएं भी, ध्यान भी रखें अपने हेल्थ का, क्योंकि लगातार 6 महीने पढ़ना है, 1-2 दिन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसलिए घंटे आपको बता रहा हूं क्योंकि एक हमारे पास मिनिमम मेजरमेंट होना चाहिए कि ठीक है क्वालिटी स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, लेकिन कम से कम हमें कितने घंटे देने। तो मैंने यहां पे टाइम मैनेजमेंट में आपका अंकों के हिसाब से विभाजन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे इस तरह से हम अपने दिन को 2 से 3 घंटे पेपर 1 और 4 से 6 घंटे आपका पेपर सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नोट्स की बात आती है। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है हमारे लिए, हाँ ठीक है। पेपर 1 है आपके पास, पेपर 1 में भी आपकी जो यूनिट है वो यूनिट है आपकी 1 से लेकर 10 तक यूनिट है। सिलेबस आपको मिल ही जाएगा, चेक कर लेना। और पेपर सेकंड के मैंने आपको यूनिट के नाम तो बता भी दिए। पेपर यूनिट में आपकी जो पेपर सेकंड में जो आपकी यूनिट है वो आपकी 1 से 10 यूनिट है, ठीक है। तो देखो मैं तो कॉमर्स में आपको सजेस्ट करूंगा, है ना, कॉमर्स में यही सजेस्ट करूंगा कि हर एक यूनिट का अलग से रजिस्टर हो, ठीक है। तो हर एक यूनिट का आपको अलग से रजिस्टर, एक नोटबुक आपको बनानी है हर यूनिट की। सर 10 यूनिट है, 10 नोटबुक बनाए, हाँ बिल्कुल 10 नोटबुक बनानी है आपको। और थोड़ी ये नहीं पता लगा 20-30 रुपए की बेटा नोटबुक ले कोई पल्ली। यूजीसी नेट जीआरएफ बेटा सिलेबस कॉमर्स का सबसे बड़ा सिलेबस है आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में, तो बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे, है ना, बहुत अच्छे से उसको पढ़ने वाले। तो अच्छे से रजिस्टर बनाएं, है ना, 150-200 पेज के रजिस्टर बना के चले आप लगभग, है ना। तो आपको 10 रजिस्टर आपको कम से कम मेंटेन करने हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कॉमर्स की, यहां पर आप 5 रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 10 यूनिट है, लगभग आपका एक यूनिट में एक रजिस्टर में 2 यूनिट के आसपास मैटर आ जाता है। तो आप 5 रजिस्टर बना लीजिए। तो रजिस्टर बना लेने, अब सर नोट्स कैसे बनाने, है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना। अब जैसे इनकम टैक्स की बात कर लो, इनकम टैक्स में पूरी इनकम टैक्स है ना। इसके बाद डबल टैक्सेशन दे रखा है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में दे रखा है, टैक्स प्लानिंग के चैप्टर दे रखे हैं, अपील के चैप्टर भी दे रखे हैं, सीए फाइनल तक का टॉपिक डाल रखा है। सीए इंटरमीडिएट में आती है इनकम टैक्स, सीए फाइनल के भी टॉपिक है, दोनों टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब सिलेबस देखो यूजीसी, अच्छा यूनिट 9 देख लो आप, है ना। यूनिट 9 में कौन सा लॉ इन्होंने छोड़ दिया, सारे लॉ डाल दिए, जीएसटी डाल दिया इन्होंने, कंपटीशन एक्ट डाल दिया आपका, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद स्पेशल जो प्रोविजन है वो भी डाल रखे, सोगा आपका है, नेगोशिएबल है, कौन सा एक्ट नहीं है आपका, सारे एक्ट डाल रखे, लगभग 9-10 एक्ट आपको दे रखे हैं आपके जो यूनिट नंबर 9 है।
अच्छा कोई भी यूनिट उठा लो आप, एक से एक यूनिट है सारी की सारी। अब ये सारी यूनिट है आपकी, तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत सारा लेंगे, अगर आपने उसको साथ साथ समराइज नहीं करा तो लास्ट में जाके आपकी 5 महीने की तैयारी पे पानी फिर जाएगा। तो नोट्स बच्चा, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिना नोट्स के नहीं हो सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ो, कितने भी पढ़ो, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। ऑथेंटिक बुक्स है, बुक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी बुक्स हमको मार्केट से बाय करनी है अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। अब सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स होते हैं देखो शॉर्ट में, है ना, एरो लगा सकते हो, चित्र बना सकते हो, डायग्राम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, इस तरह से आप यूज करो, इस तरह से यूज करो जितना आप उसको समरी कर सके और उसका सार लिख सके, इंपॉर्टेंट बात लिख सके, है ना, सेक्शन कौन सी है ना, उस सेक्शंस में क्या महत्वपूर्ण बात है ना, तो वो फोकस करना होगा। जैसे नोट्स करते हैं ना, हाईलाइट कर देते हैं, उस तरह से जो हाईलाइट करते हैं ना नोट्स में से, वो बातें हमारी नोट्स में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे हमने सारी की सारी बुक ही उतार दी, है ना, मैंने इनकम टैक्स आपको कहा, इनकम टैक्स की पूरी बुक की बुक लिख दी, बेटा बुक लिख दोगे पूरी इनकम टैक्स की, 10 रजिस्टर आपके इनकम टैक्स में भर जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने, आपको समरी नोट्स बनाने, सारी चीजें आपको कवर करनी है। क्लियर है? आगे चौथे पॉइंट पे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है भाई साहब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपसे कहूंगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, है ना, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं। पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज से क्या होता है, पीवाईक्यूज से ना हमको पता लगता है, एक्चुअली में हमने सिलेबस दिया, सिलेबस में से हमने देखा कि यार 75% हमको सिलेबस आता है, तो उसमें क्या होता है ना, हमको ये लगता है कि यार ये चीजें तो हमको आती है ना, आती है तो ठीक है, 25% और करना है, तो चलो आओ पेपर देते हैं, हम पीवाईक्यूज नहीं देख के जाते, है ना। अब ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, सिलेबस देख लिया, है ना, हाँ आपको पीवाईक्यूज देखने, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हमें जो आता है एग्जाम में किस तरह से पूछ रहा है, वो हमारा समझ रहे तालमेल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, जो हमें आता है पेपर उसके अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है ना, एनटीए को समझने की जरूरत है, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। तो जो पीवाईक्यूज है वो आप लगा सकते हो 2019 से, इससे पहले सीबीएसई कराती थी तो वो पेपर क्या है आसान है, उनको आप स्किप भी कर सकते हो। 2019 से 2024 तक के आपके जितने भी पेपर हैं ये जरूर लगा के जाइए, जरूर करके जाइए, ठीक है। हाँ जी, तो ये पेपर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमारे एग्जाम हो रहे हैं, किस तरह से एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, आसान पेपर आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजीसी नेट पूछता है जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, ज्यादा नहीं आते लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप ज्यादा सोचें, है ना, समय व्यर्थ करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जितना ज्यादा समय निकालेंगे यूजीसी नेट को फायदा है ना। हाँ बच्चे वो तो चाहते हैं रिजल्ट कम, भाई कम से कम रिजल्ट कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, इसी तरह का पेपर डिजाइन होगा। तो किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह के टॉपिक है, अच्छा पीवाईक्यूज करने के बाद आपको यह भी पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से। तो यही आगे अगला टॉपिक, फोकस करना है आपको हाई वेटेज टॉपिक पे। अब ये कैसे पता लगता है कि हाई वेटेज टॉपिक क्या है, देखो आप पीवाईक्यूज करोगे तो पीवाईक्यूज करने से आपको पता लग जाएगा, जब आप 2019 से, हाँ जी, जब आप 2019 से अब तक के पीवाईक्यूज लगाएंगे ना 2024 तक के, है ना, 2024 के अभी जनवरी में जो आपका एग्जाम है 2025 में, 2024 दिसंबर का एग्जाम 7 जनवरी को, तो वो पेपर भी लगा जाए। तो यहां तक के जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे कि ये हाई वेटेज टॉपिक है, सारी यूनिट में अलग कर लो हाई वेटेज टॉपिक, भाई ये हाईलाइट कर लो, वो आता है हाईलाइटर आता है, दीवार पे चिपका दिया सिलेबस, उसको हाईलाइट कर लो कि ये टॉपिक तो करके ही जाने, क्योंकि यहां से एनटीए, जैसे अगर आप फर्स्ट की बात करेंगे, बिजनेस यूनिट, बिजनेस की आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी, सॉरी सिलेबस की, ठीक है, आईबी की बात करेंगे तो आईबी में आपकी थ्योरी पूछता है, इंटरनेशनल थ्योरी, आप देखेंगे लगभग हर अटेम्प्ट में उसका क्वेश्चन आ रहा है, हर अटेम्प्ट में, है ना। अगर आप इनकम टैक्स की बात करोगे डिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आप एफएम की बात करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करोगे, तो वहां से आपका कि आपकी जो अजम्पशंस है डिविडेंड की, डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जाम्पशन पे डेली हर बार क्वेश्चन आता है आपका। ऐसे आप एरिया पता लगा सकते हो, और किसके बेस पे, सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने, बस आपने पीवाईक्यूज निकाले, आपको पता लग गया कि यार ये टॉपिक हमारे यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ जी, रिवीजन। अब देखो हमारी जो तैयारी होगी, है ना,
अगर हम अभी जनवरी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, है ना, जनवरी से हम अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, तो ये मान लो जनवरी, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून में आपका पेपर है, तो ये मान के चलो कि अगर हम अप्रैल तक अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 4 महीने की अगर मैं बात करूं, है ना, अप्रैल की जगह आप ज्यादा मत लेना टेंशन, मई तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 4 से लगभग 5 महीने आपको मिल जाएंगे, है ना। 4 से 5 महीने अगर आप सिलेबस कर लेते हैं 4 से 5 महीने में, ठीक है, 4 से 5 महीने में सिलेबस आप कर सकते हैं, कर लेंगे आप, मुझे पता है, ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर मई से देखें हम, तो जून में हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो लगभग 1 महीना हमें मिल जाएगा, है ना। ये 1 महीना होता है हमारे रिवीजन का। रिवीजन कहां से होगा? रिवीजन कहां से होगा? याद करो, पहला क्या स्टेप अपनाया था आपने? नोट्स बनाने। तीसरा स्टेप क्या था? नोट्स बनाने। तो ये जो रिवीजन होगा, ये जो रिवीजन आप करने वाले हैं, ये कहां से होगा? ये रिवीजन कहां से आप करोगे? आपके नोट्स, है ना, आपके हाथ से बने हुए नोट्स होने चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं लेने, आपको अपने नोट्स लेने, अपने नोट्स में से आपको रिवीजन करना है। इसलिए कह रहा था, है ना, पूरी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए। अगर आप पढ़ते 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 चले गए, इतना सारा पढ़ लोगे आप, इतना बड़ा सिलेबस है, लास्ट में आके आप 1 महीना जब रह जाएगा तो आप कहोगे कि यार अब क्या करें, है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, डेली नोट्स अपडेट करें, ठीक है। नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के हम उसी से ही क्या करने वाले, रिवीजन। तो ये 1 महीना आपका कहां जाने वाला है? रिवीजन में जाना है। अब रिवीजन करेंगे हम, हाँ जी, तो ध्यान रखना है रिवीजन करने के साथ साथ, है ना, रिवीजन के साथ साथ मैंने यहां पे आपको रिवीजन के साथ साथ मैंने आपको बताया था, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना आपका। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो मॉक टेस्ट मैंने यहां पे दे रखा है ना। आप इसको एक तरह से सिलेबस के साथ टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं आप, कि आप टॉपिक करते जाएं, कि कोई टॉपिक करा उसका टेस्ट दिया, फिर टॉपिक करा उसका टेस्ट दिया, फिर टॉपिक करा उसका टेस्ट दिया। आप ओवरऑल भी दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो सर पीवाईक्यूज देखने, हाँ, पीवाईक्यूज से हमको क्या कहते हैं, एक वो मिलेगा कि यार किस तरह का पेपर आने वाला है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर है क्या, हाँ, है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर है, इजी नहीं है पेपर इजी है भी नहीं, पेपर मॉडरेट लेवल का है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जिनका कोई सिर पैर भी नहीं, हाँ, ऐसे भी आते हैं, है ना, उनको भी स्किप करना है, पेपर में आएंगे, आपको टाइम ओवर थिंकिंग, सोचो, उनका आंसर निकलेगा ही। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने, स्किप करने। हमको मेरिट नहीं लानी, 100% क्वेश्चन नहीं करना, मेरिट मतलब 100% नहीं करना, मेरिट आ जाएगी, 70% भी हम कर लेंगे, हमारी उसमें मेरिट आ जाएगी, है ना। हमको उस तरह से तैयारी करनी, उस तरह से ही रणनीति बनानी, 100% की रणनीति ही नहीं बनानी हमें रणनीति बनानी है 70 से 80% हमारा पेपर हो जाना चाहिए बस, ठीक है, इतना हमको पढ़ के जाना है। बात आ रही है समझ में? तो मॉक टेस्ट लगाने, बिल्कुल लगाने, है ना, पीवाईक्यूज देखने और मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट आप यूनिट वाइज भी लगा सकते हैं, यूनिट मतलब चैप्टर वाइज, कि ये चैप्टर हो गया आपका, है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का मॉक टेस्ट लगा लिया। हाँ जी, अब देखो हमारे अकाउंटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, है ना। हाँ, और आपको देखो, आपको लगातार चलना है। आप जनवरी से स्टार्ट करोगे जर्नी, है ना, जनवरी से स्टार्ट करोगे जैसे, और आप लगातार चलोगे, लगातार चलोगे। आप कितने दिन चलोगे? आप लगातार आप जून तक चलोगे, है ना, जून तक लगातार आपको चलने वाला है। चलोगे नहीं चलोगे, तो ये लगभग जो अवधि आपकी, ये लगभग ज्यादा नहीं है, 6 मंथ के आसपास है। कितने हैं? 6 मंथ, 6 महीने, बस 6 महीने आपको तैयारी करनी है। 6 महीने आप यहां हैं, और 6 महीने बाद आप जब जून 2025 में एग्जाम देंगे, है ना, हाँ, जब जून 2025 में आप एग्जाम देंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने की बात है। क्या हम लगातार चल सकते हैं? क्या हम बिना रुके चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है ना। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा जो वार होता है ना, जैसे ये मेरे यहाँ पे ये वार कर दिया मैंने, ये वार कर दिया, ये कर दिया। क्या अब मेरे से आप पूछोगे कि आप कोई कुछ परेशानी हो रही है, कुछ हो रहा है? नहीं, लेकिन अगर मैं इसे लगातार करता जाऊं तो यहाँ छेद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी।
लगातार में इतनी पावर है, आप एक दिन पढ़ोगे यूजीसी नेट जीआरएफ नहीं हो सकता, 2 दिन पढ़ोगे नहीं हो सकता, 3 दिन पढ़ोगे नहीं हो सकता, लगातार आपको 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहेंगे, आएंगी समस्याएं जीवन में, है ना, उसे पार्ट बना लोगे। कह रहे लाइफ ऑफ पार्ट है भाई, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। अच्छा ये हो गया, ये तो होगा ही। अच्छा ये हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, होएगा ही, सब कुछ होगा जीवन में, है ना। हाँ, अभी मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, मेरा खुद का हो गया था। यहाँ पे देख रहे हो ये चोट लग रही है, यहाँ पे लग रही है, हाँ फेस छिल गया था। 5 दिन रेस्ट करा, 6 दिन रेस्ट करा, आ गया पढ़ाने। पार्ट ऑफ लाइफ है ये चलती रहेंगी भाई। मेरा गोल था, मुझे तैयारी करानी है बच्चों की, मैं अड़ा रहा, ठीक है। 5 दिन डॉक्टर ने रेस्ट बताया, 6 दिन रेस्ट बताया, रेस्ट कर लिया हमने, आगे तैयारी करने वापस से, है ना। मुझे तैयारी करानी है, आपको तैयारी करनी है, तो पॉजिटिव रहना है। नहीं, हम तैयारी करेंगे तो तैयारी से निकलेगा, तैयारी नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होएगा, है ना। हाँ, तो अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो, वापस से रिकवर करो फटाफट से, फटाफट से। सर कोई ब्रेक ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, हर कोई ब्रेक लेता है। मैं भी 6 दिन पढ़ाता हूँ, एक दिन मैं भी ब्रेक लेता हूँ। तो आपको लगता है कि बीच में कभी ब्रेक ले सकते हैं तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना। आप भी वीक में एक दिन रख सकते हो कि हाँ यार ये फ्री दी है, आज हमने क्वेश्चन वोश्चन लगा ली, कुछ कर लिया, दोस्तों के साथ घूमा है, जो भी है, पर पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। कोई कह रहा है जेआरएफ नहीं निकलेगा, सिलेबस लेंदी है, ये वो है, ठीक है, ये तो पता है हमको। अरे सिलेबस लेंदी है, पता है, कुछ नया बता, नया ऐसा बता जिससे निकल जाए। नहीं निकलेगा ये क्या बात है, निकलेगा क्यों नहीं। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, टाइम पे चीज़ें पूरी करेंगे, सिलेबस करेंगे, सिलेबस पूरा कर लेंगे, समझ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अब बता निकलेगा नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा ना, तो ठीक है, शुरू करते हैं जर्नी, है ना, लंबा जाएंगे। हाँ, कहते हैं ना, आपने गोल ही लंबा लिया है। अब देखो इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो चयन आपका है ना, कि आप चयन करें एक सर्वश्रेष्ठ की। देखो कहावत है, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। गुरु क्या है? आपके मार्ग को, जो आने वाली बाधाएं हैं ना, जो हमने देखी है, उनको पहले से अवगत है, वो बता देता है, रास्ता आसान कर देता है ना। तो गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बहुत जरूरी है ना। तो आपके सामने है निर्मल सर, जिन्होंने आपके लिए, आप सबके लिए यूजीसी नेट जीआरएफ अगर आपको करनी है, तैयारी करनी है, तो न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया। ये ऑफर है आपका, जिसमें आपको यूजीसी नेट जीआरएफ का जो कोर्स है, उस पर आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, 90% तक आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% आपको, ठीक है। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो आपका जो प्राइम कोर्स लेने वाले उनको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा, ठीक है। ये प्राइम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो मैं भी समझाऊंगा। इसके अलावा जो वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं, अपने कोर्स की इंक्रीज कराना चाहते हैं, उनको भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ट्रिपल धमाका हो गया एक तरह से, है ना, 3 ऑफर आपको अवेलेबल हो गए। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, समझते हैं हम कि यूजीसी नेट जीआरएफ का जो बैच है ना, हाँ, ये कब से स्टार्ट होगा। बैच आपका बिल्कुल फ्रेश बैच है ना। सारी आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी और साथ साथ में रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। तो लाइव चलने वाला है पूरा स्टूडियो से, ठीक है। आपकी चॉइस से आपको लाइव लेना है, रिकॉर्डेड लेनी है क्लासेस, क्योंकि लाइव वाली क्लास स्वाभाविक रूप से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, लेकिन लेटेस्ट है, ध्यान रखना, है ना। लेटेस्ट आपको सारी वीडियो मिलेंगी। जेआरएफ का आपका बैच है, स्टैंडर्ड जो प्राइस है आपका पेपर 1 का, जो सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं, उसका 2500 रुपये स्टैंडर्ड फीस। प्राइम की अगर आप लेते तो 3000 रुपये फीस है। एनरोल करना है, 28 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और 3 जनवरी तक ऑफर अवेलेबल। इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ, आप वेट ना करें, अगर आपको लेना है तो अभी तुरंत बाय करें। अब स्टैंडर्ड और प्राइम में देखो डिफरेंस क्या है, तो देखो सिमिलरिटीज क्या है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज है दोनों में। क्लास में जो पीडीएफ पढ़ाते टीचर, नोट्स से, अगर नोट्स से जो क्लास के, है ना, बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं, वो आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ई नोट्स आपको मिलेंगे। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, है ना। डाउट ले सकते हो आप, ठीक है। टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, दिन में 3 डाउट है। अल्टीमेट क्रिएट, है ना, हाँ, अल्टीमेट क्रिएट, ये 3 चीजें हैं, है ना। इसमें कोई जितने चाहे टेस्ट ले सकते हो, जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज जो जून 2025 में हम लॉन्च कर रहे हैं, वो 2025 की जून। तो ये स्टैंडर्ड में ये तीनों चीजें नहीं है, है ना। और यहां पर आपको अगर प्राइम अगर आप लेते हो,
है ना, हाँ, उसमें आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी, बाकी ये सिमिलर है दोनों में, ठीक है। चलिए अब सर पेपर सेकंड की प्राइस क्या है, तो पेपर सेकंड जैसे हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, उसकी फीस स्टैंडर्ड की 4000 है, प्राइम की 5000 है, ठीक है वही जो स्टैंडर्ड और जो मैंने आपको प्राइम में डिफरेंस बताया है वो यही है, सेम वही, 3 फीचर्स अलग है जो आपको प्राइम में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप अल्टीमेटली आप क्रिएट कर सकते हो टेस्ट, डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो और टेस्ट सीरीज दे सकते हो आप, है ना, जून 2025 की, वो आपको मिलेगा प्राइम में। तो 3 चीजें दो मैंने आपको बता दी, 3 पॉइंट ही एक्स्ट्रा है। सर कॉम्बो लेना चाहते हैं पेपर 1 और सेकंड, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट हमारी यहाँ पर मैच कर रही है, पेपर 1 तो है ही है, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, है ना, जियोग्राफी आपकी, पॉलिटिकल साइंस है, तो फिर आप दोनों लेना चाहते हो तो फिर आपको अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड की फीस है 5000 पेपर 1, 2 दोनों की, और प्राइम की जो फीस है वो कितनी है, मात्र 6000 रुपए। ये हमारा कोर्स है, ठीक है। अब सर हम कोर्स क्यों लें, देखो हमारे मन में आते हैं विचार, है ना, कि सर कोर्स क्यों लें, क्या हम कोर्स लेना हमारे लिए बढ़िया है ना, हाँ, क्या हम YouTube से नहीं पढ़ सकते, क्या हम, देखो सारी चीजें बढ़िया है हमारे लिए, हमें फिर भी बेहतर विकल्प का चुनाव करना है ना। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमारे मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना, इस सृष्टि ने हमें इस तरह से बनाया कि हमारे पास बुद्धि है तो हम इस बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढ सकते हैं कि यार बेहतर तरीका क्या है तैयारी का, तो बेहतर तरीका, तो अगर आपको बेहतर गुरुजन मिल रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल रही है ना, जिनके पास अनुभव है पढ़ाने का, कई सालों का अनुभव है, तो मुझे लगता है कि आपको उनके मार्गदर्शन में तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो ये किस तरह से आपको हेल्प कैसे करेगा, ठीक है, हमारा जो कोर्स है, तो पहली चीज तो हम कंप्रहेंसिव कवरेज, यानी कि हम आपको जो सिलेबस आपको दिया है उसमें 100% आपको कवर कराने वाले हैं। अब देखो कवर कराने के नाम पे कुछ भी हो सकता है ना, हाँ सर कवर आपने तो टॉपिक लिख दिया, आप तो पढ़ा रहे हो हमको, जैसे मान लो आपने सोगा एक्ट पढ़ाया, तो सोगा एक्ट सर आप तो आधे घंटे में करा दोगे, सोगा एक्ट है ना, कंप्लीट हो गया, कंप्रहेंसिव नहीं, सोगा एक्ट बेटा आपको कंप्लीट होगा यूजीसी नेट के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, है ना। आप पीवाईक्यूज देख लेना, सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो रहे होंगे, आने वाले भी कवर होंगे। तो कंप्रहेंसिव अप्रोच का मतलब है कि हम पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं और उस लिमिट तक करने वाले हैं, वहां तक जाएंगे हम, है ना, जहां तक आपके सिलेबस में से क्वेश्चन आपका बन सकता है, वहां तक मैं आपको कराने वाला हूं। तो सोगा में अगर मैं आपको बात करूं ना, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया सोगा यहाँ पे, तो सोगा में 4 यूनिट है आपकी, 4 यूनिट में वो डिवाइड है चैप्टर, तो लगभग उसको करने के लिए 8 घंटे का समय चाहिए, है ना, 8 या 10 घंटे, मैं आपको 8 घंटे उस चैप्टर में, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, सिर्फ एक एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में लिख सकते हो इसे, तो सोचो ऐसे ही मैं आपको सारी चीजें करा, हाँ जी, इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस है, पूरा कराऊंगा पूरा, सेक्शन 6 है, सेक्शन 6(1) है, सेक्शन 6 है, समझ रहे हो, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, सारा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि बस आए अब रेजिडेंशियल स्टेटस डाला, हाँ भाई 15 मिनट में हो गया, इतना ही आता है सिलेबस, इतना ही आता, नहीं, ऐसा नहीं, ये उत्कर्ष का मंच है, यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी है ना, हाँ, और जब कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, हाँ, आप विश्वास करके देखो, नहीं है आप फीडबैक ले सकते हो, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, अच्छा सर यूट्यूब से हो जाएगा, यूट्यूब से देखो सिस्टमेटिक नहीं है, यूट्यूब पे आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना, हाँ, जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ मिलेगा आपको, हर एक चीजें स्पेसिफिक होगी, आपका फोल्डर होगा, सब्जेक्ट होगा, यूनिट होगी, उसके नोट्स होंगे साथ में, सब कुछ स्पेसिफिक है, और ऐसे ही हमको पूरा पैकेज चाहिए स्पेसिफिक, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, कि इस किस वे में जा रहे हैं, क्या रणनीति, तो पूरी टीम यहाँ पर है, पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है। तो यूट्यूब पे आपके लिए हेल्प के लिए है वीडियोस, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे लगातार हम जब से फरवरी में हमने स्टार्ट करा था, है ना, लॉन्चिंग करी थी उत्कर्ष यूजीसी नेट जीआर, जब से अभी तक लगातार चला रहा है, हम लगातार आपको वीडियोज मिलेगी, एक से एक वीडियोज आपको मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए सिलेक्शन जीआरएफ में सिलेक्शन चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, है ना, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ये हम सामने बैठे, पीछे पता है कितनी टीम है जो काम कर रही है आप सबके लिए, वो नहीं दिखाई दे रही है, उसका भी बहुत पूरा सपोर्ट है,
पूरा तैयार होता है फॉर्मेट, कौन सी क्लास लेनी है, कितने घंटे की लेनी है, क्या पढ़ाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से, सब चीजें सब डिजाइन होती है। तो ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है। तो दूसरा एक्सपर्ट फैकल्टी है ना आपके लिए, सारे जितने भी टीचर है एक से एक सारे गजब है, सबके सब। मेरा एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, मैं खड़ा हूं स्क्रीन पे, 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर एक सेक्टर में हर एक फील्ड में पढ़ाया हुआ है, 15 साल हो गए। आप पढ़ के देखिए। हाँ, डेमो लेनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी वन शॉट वीडियो आप देख सकते हो, हर यूनिट की वन शॉट वीडियो प्रोवाइड है ना। मैराथन क्लास है आपके लिए बहुत सारी, लेकिन वो पूरा टीम एक साथ जब तैयार करती है ना, वो चीजें नहीं है वहां पे। आपको जेआरएफ में सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरा पैकेज पूरा, कि हाँ यार ये आज हम इतने घंटे क्लास लगेगी हमारी, आज हमारी 6 घंटे क्लास है, आज 8 घंटे क्लास है, इस टॉपिक की क्लास है, इसके नोट्स कहाँ ये रहे, इसके क्वेश्चन कहाँ ये रहे, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना, पूरी टीम की मेहनत के साथ, है ना, उसके साथ हम यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट होने वाले रेगुलर, आपके एनालिसिस कर सकते हो आप, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट लेने वाले हैं। हाँ, ये टॉपिक हो गया, ये चैप्टर हो गया, इसका टेस्ट है, ये पढ़ा दिया, इसका टेस्ट है, ठीक है। हाँ जी, बायलैंग्वेज, ये सबसे बड़ी समस्या है यूजीसी नेट जेआरएफ में, है ना। हाँ, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत आती है ना, क्योंकि बुक्स सारी ऑथेंटिक बुक्स इंग्लिश में, है ना। अधिकतर आपको सर्च करोगे सब कुछ, रिसर्च सब कुछ इंग्लिश में मिलने वाली है। यहां पर बायलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलने वाली है, साथ साथ, किसी भी विद्यार्थी को कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना हिंदी मीडियम को ना इंग्लिश मीडियम को, दोनों साथ चलेंगे। डाउट सोल्विंग क्लासेज है आपकी, सेशन है आपके, ठीक है। हाँ, आप ऐप पे भी डाउट पूछ सकते हैं, इसके अलावा सेशन भी आपके लगेंगे। तो ये सब है, ये सब मात्र अभी ऑफर चल रहा है आपका। अगर आप पूरा का पूरा, मैं तो कहता हूं कॉम्बो लो, अगर मैच कर रहा है तो मात्र 6,000 रुपये में कॉम्बो का प्राइस बता रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। हाँ, और बेहतर रणनीति के साथ। बताओ समझ आया नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, एक और बात बताओ, अगर आप तैयारी करा रहे हो, हाँ जी, यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो हमें ये बताओ कितने घंटे लगभग, आप कितने घंटे मान के चल रहे हो। ये जो सिलेबस है ना, मैं एक एक यूनिट का नहीं बता रहा आपको, मैं ओवरऑल बता देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं टोटल आवर्स में आपको कितने देने वाला हूं। टोटल जो हम आवर्स आपके साथ करने वाले, टोटल जो आवर्स की बात करेंगे, कुल कितने घंटे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कॉमर्स की अगर बात करूं तो मैं आपको लगभग ये मान लो, हाँ जी, 400 से, है ना, 400 से 500 आवर्स, है ना। हाँ, ये मैं आपको देने वाला हूं लाइव इतना हम मैटर आपको कराने वाले हैं। अब बताओ तो बताओ, ऑफर चल रहा है, हाँ, तैयारी करनी है, हाँ, 6 महीने तक कंसिस्टेंसी, मोटिवेट होके एक्सपर्ट के साथ तैयारी करनी है, टीम के साथ जुड़ना है, ऐसे मंच के साथ जुड़ना है जिस पे विश्वास हो, है ना। ये है विश्वास, उत्कर्ष 22 सालों का विश्वास है। एक साल में कोई चीज खड़ी नहीं हुई है कि 3-4 साल में विज्ञापन करके, है ना, हाँ, मार्केटिंग करके, नहीं, 22 साल लगे हैं एक व्यक्ति ने इसे, है ना, स्टार्ट करा है, और आज ये पूरा एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, ठीक है। तो बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप, ठीक है। हाँ जी, और जाके, हाँ जी, अपनी तैयारी प्रारंभ करें नई उम्मीदों के साथ। नए साल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।